आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश को मिल गई नई संसद। पीएम मोदी ने हवन पूजा के बाद लोकसभा में स्थापित किया सेंगोल। पता नहीं कल जिंदा होंगे या नहीं, महापंचायत जरूर होगी, बोली विनेश फोगाट। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की होगी सुलह। सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे बारी बारी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बंद रहेंगे दिल्ली के ये मार्ग। घर से निकलने से पहले जान ले ये बड़ी बात। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले लोकतांत्रिक ढांचे की परंपराओं का हुआ उल्लंघन। पाकिस्तान के बाद दूसरी पड़ोसी देश ईरान से भिड़े तालिबान, गोलीबारी में 3 की मौत, कई घायल। बलिया में नवनिर्वाचित चेयरमैन और 25 सभासदों ने ली शपथ। केबी गुप्ता ने सभासदों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन। जाबोल सीमा पर ईरान तालिबान के बीच गोलीबारी, 3 की मौत। IFA अवार्ड्स 2023, कृति सेनन, नोरा फतेही, वरुण धवन समेत ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे सितारे। और IPL इतिहास का अद्भुत संयोग, आज धोनी पांड्या की टीमें करेंगी ये कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण कर उसे देश को समर्पित किया। वह सुबह अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से सबसे पहले नए संसद भवन के सामने बने पंडाल में पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद हवन पूजन में शामिल हुए। तमिलनाडु से आए अधिनम संतों ने अनुष्ठान संपन्न कराया। पीएम मोदी ने सेंगोल की पूजा की और संतों के सामने साष्टांग होकर उनका आशीर्वाद लिया। दिल्ली में कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान रविवार को महिला महापंचायत करेंगे। पहलवानों ने शनिवार को शाप किया है कि वे 28 मई को नई संसद के सामने शांतिपूर्ण महिला महापंचायत आयोजित करेंगे। आंदोलन की अगुवाई करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, सरकार समझौते का दबाव बना रही है। इस दौरान विनेश को भावुक भी देखा गया। विनेश ने कहा, हमें नहीं पता कल कैसा होगा, जिंदा होंगे या नहीं। 1 महीने से न्याय के लिए बैठे हैं। समर्थन के लिए आने वाले लोगों को डिटेन किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद पार्टी में नया जोश आया है। दक्षिणी राज्य के चुनावी नतीजे के बाद पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी क्रम में राजस्थान को लेकर चल रही उथल पुथल को लेकर नया अपडेट आया है। सोमवार को दिल्ली में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सोमवार को अलग अलग मिलेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं में समझौता होता है या फिर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कोई फैसला हो पाता है या नहीं। नए संसद भवन के उद्घाटन पर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। पुलिस अलर्ट है। बीती रात से ही दिल्ली में जगह जगह नाकेबंदी करके पुलिस वाहन इत्यादि की जांच कर रही है। आज के लिए दिल्ली पुलिस की ओर ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। पुलिस का लोगों से आग्रह है कि एडवाइजरी देखकर ही नई दिल्ली इलाके में यात्रा का क्रम रखें। पुलिस ने लोगों को जरूरत नहीं होने पर नई दिल्ली इलाके से बचने की सलाह दी है। हालांकि नई दिल्ली में ट्रैफिक चलता रहेगा। संसद भवन के उद्घाटन के चलते सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुछ मार्ग प्रभावित रहेंगे या फिर ट्रैफिक भारी रहेगा। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने शनिवार को केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए संसद भवन का उद्घाटन कराकर दिल्ली के लोकतांत्रिक ढांचे की परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पारंपरिक अभिभाषण संसदीय प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और उनसे नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराया जाना शर्मनाक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 87 2 उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, एक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में।
पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा पड़ोसी देश है जिसके साथ अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की गोलीबारी हुई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने देश के उप पुलिस प्रमुख जनरल कासिम रेजाई के हवाले से बताया है कि सीमा पर शनिवार को तालिबान की ओर से फायरिंग की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान की ओर से यह फायरिंग ईरान की सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों की सीमाओं पर हुई। इन सीमाओं से अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत की सीमा लगती है। इरना ने इस गोलीबारी में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों के मरने और घायल होने की जानकारी दी है। पलिया नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों का शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष केबी गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर पालिका अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होने के बाद नवनिर्वाचित सभासदों को एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद उनके बेहतर कार्यकाल के लिए बधाई दी। इस दौरान विधायक पलिया, विधायक रोमी साहनी श्रीनगर, विधायिका मंजू त्यागी निधासन और विधायक शशांक वर्मा समेत नगर विकास मंत्री राकेश राठौर मौजूद रहे। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबानियों और ईरानी सेना के बीच निमरोज प्रांत में सासोली सीमा चौकी पर लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर पानी के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। ये जानकारी ईरानी स्थित समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज ने दी। राष्ट्रीय पुलिस के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कासिम रिजाई ने अफगान सीमा के पास जाबोल सीमा रेजिमेंट में स्थित सासोली चौकी पर शनिवार को हुए हमले पर चिंता व्यक्त की। कमांडर ने कहा कि तालिबानियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड ईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में शुरू हो चुका है। इस इवेंट में सितारों को ग्रीन कारपेट पर ग्लैमरस लुक में स्पॉट किया गया है, जिसके कई वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। अवार्ड फंक्शन में नोरा फतेही, कृति सेनन, सलमान खान, वरुण धवन, विकी कौशल, अभिषेक बच्चन समेत कई सितारे शामिल हुए। इस दौरान नोरा रेड गाउन में बेहद गॉर्जियस लग रही थी। वहीं कृति सेनन ने भी ग्लैमरस अंदाज में शिरकत की। करीब 2 महीने तक चले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन का फैसला आज 28 मई को हो जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। यह फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। चेन्नई पहला क्वालिफायर जीतकर सबसे पहले फाइनल में पहुंची थी, मगर गुजरात ने क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में एंट्री की। इसी के साथ आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अद्भुत संयोग बन गया है जो अब तक नहीं बना है। इसे अद्भुत रिकॉर्ड भी कह सकते हैं।